Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the speed of sound in different medium. अलग अलग मीडियम में किस तरीके से साउंड की स्पीड वेरी करती है। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 334 मीटर पर सेकेंड, 334 मीटर पर सेकेंड होती है। देखो ये कहीं कहीं पे 331 भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे 334 भी होता है। ठीक है, पर एग्जैक्ट है 334 ही है। हाँ, तो साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज डिफरेंट एट डिफरेंट स्पीड। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, साउंड में एयर में साउंड की स्पीड क्या होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस से। अब बात करते हैं जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपरसोनिक स्पीड। देखते होगे आजकल सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले कुछ रॉकेट भी आए हुए हैं, है ना, जो चंद्रयान है, ये सब क्या है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा 2000 का था सुपरसोनिक। ठीक है, जैसे कि स्पीड्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज कॉल्ड सुपरसोनिक। वो साउंड की वह स्पीड जो एयर में साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, यानी एयर में 334 है, उससे ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है, दो साउंड वेव्स आर कॉल्ड सुपरसोनिक वेव या सुपरसोनिक स्पीड। दीज सोर्सेज प्रोड्यूस शॉक वेव। ये सोर्स कैसा प्रोड्यूस करती है, शॉक वेव, विच आर अकम्पनीड बाई शार्प एंड लाउड नॉइस कॉल्ड सोनिक बूम। जो कि चलने पर कैसा करती हैं, कैसा साउंड आता है, बूम का साउंड आता है, इसीलिए इनको बोलते हैं बहुत ही तेज आवाज़ आती है, तीक्ष्ण आवाज़ होती है। इंटेंसिटी इज वेरी हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर साउंड, दोज आर कॉल्ड द सुपरसोनिक बूम या सुपरसोनिक साउंड। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ सोनिक बूम में काज विंडो ग्लासेस टू। देखो जो सुपरसोनिक स्पीड होती है ना, इससे क्या होता है, जो ग्लास होते हैं, कांच होता है, वो क्या कर जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मे इवन कॉज स्ट्रक्चरल डैमेज टू बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल ढांचे को भी क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है, बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड दैट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम में चलने वाली स्पीड से भी इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर है शॉक वेव्स आर नॉट प्रोड्यूस बाय एन इंस्ट्रूमेंट। शॉक वेव जो होती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस नहीं की जा सकती हैं। दीज वेव्स आर यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड, मीन्स कि दीज वेव्स आर ओनली एंड ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सुपरसोनिक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा तभी और तभी केवल हम उसमें इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, उसमें तभी इस सुपर बूम साउंड, सोनिक बूम साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पिछला पढ़ा था कल, दैट वी हैव स्टडीड दैट पिच। तो पिच के बारे में हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा था कि द पिच ऑफ मॉस्किटो इज़ ग्रेटर देन रोअरिंग ऑफ लैंड। मच्छर की भनभनाहट से ज़्यादा तेज़ पिच होती है, शेर की दहाड़ से ज़्यादा तेज़ पिच होती है मच्छर की भिनभिनाहट की। कोयल की पिच ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बफेलो। भैंस से ज़्यादा जो भैंस बोलती है, अब इसके पीछे मैंने रीज़न दिया था, बिकॉज ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस इन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा समय अंतराल होता है, इसलिए उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कल का वीडियो ज़रूर देखेंगे। ओके, तो फिर है लाउडनेस क्या होती है। देखो लाउडनेस क्या है, जैसे सपोज करो कि आप एफएम सुन रहे हो एट लो वॉल्यूम पर, एंड योर ब्रदर इज सिटिंग इन एट द रूम, और आपका भाई एक बगल के कमरे में बैठा हुआ है। अ फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर ब्रदर टू कम्स एंड ही आस्क यू टू इंक्रीज द वॉल्यूम। चूँकि वो आपके भाई का फेवरेट सॉन्ग है, इसलिए वो आया और बोला कि भाई ज़रा स्पीड वॉल्यूम तेज कर लो। ठीक है, इनफैक्ट ही इज़ आस्किंग यू टू इंक्रीज द लाउडनेस। तो इसका मतलब है कि वो क्या करने को कह रहा है, लाउडनेस इंक्रीज करने को कह रहा है, शो दैट ही विल बी, जिससे कि वो क्या हो जाए, सुनने के योग्य वो भी हो जाए, उसे भी गाना सुनाई पड़े। हियर द पिच ऑफ साउंड रिमेन्स द सेम बट लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे जो गाना बज रहा है, गाना तो वही बज रहा है, मीन्स उसकी पिच तो सेम होगी ना। ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी कोई गा देगा या धीमे धीमे गाएगा, तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी में इंटरवल होगा वो तो सेम होगा। क्यों, क्योंकि साउंड सेम है, और अगर साउंड सेम है तो पिच भी क्या होगी, सेम होगी। मैंने कल इसको बताया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट विल वेरी, दैट इज द लाउडनेस। क्या चेंज हो रही है, लाउडनेस। इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, मीन्स तीव्रता चेंज हो रही है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो चूंकि सॉन्ग सेम है तो उसकी पिच भी क्या होगी, सेम होगी।
है ना। लाउडनेस से ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कोई गाता, हाँ तेज गाता है तो बस पिच चेंज हो जाएगी और लाउड पिच सेम रहेगी और लाउडनेस चेंज हो जाएगा। तो वेव विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड हैज़ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस, वह वेव जिनकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, हैज़ हाई इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड आपको पता है, नहीं पता है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने बहुत बार बताया, इसी चैप्टर में बताया है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखिए इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, ये है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम पूछोगे ये एम्पलीट्यूड है, हाँ ऑफकोर्स है, ये भी है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसको नहीं कहेंगे। एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें कहोगे तो इसमें भी है, यहाँ से यहाँ तक, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेदर इट मे बी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम इसकी हिंदी होती है, और हिंदी में अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। ऑडिबल साउंड मैंने बताया था, जस्ट ऑडिबल साउंड क्या होता है, रिलेटेड टू आवर ईयर्स परसेप्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। लाउडनेस इज जनरली मेजर्ड इन डेसिबल, साउंड को किस में मेजर करते हैं, इन डेसिबल मेजर करते हैं। कहते हैं 20 dB का साउंड है, 30 dB का साउंड है, जब आप साउंड करने जाओगे तो वहाँ पे सब चीज़ें उस बॉक्स में मेंशन होती हैं। जस्ट ऑडिबल मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वी आर एट थ्रेश होल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग। देखो थ्रेश होल्ड अच्छा वर्ड आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है थ्रेश होल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स होता है दैट इज़ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या हुई, सुनो, जैसे मैंने कुछ बोला, सपोज करो अभी मैं ये बहुत धीमे धीमे बोल के पढ़ाऊँ तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, तो मीन्स ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो वही होती है कि जिस पर आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखना ये टेक्निकल वर्ड था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश टू साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी से क्या होता है, हम किसी भी साउंड की डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, विभेद कर पाते हैं कि ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, कि वो किस फ्रीक्वेंसी का है और सेम इंटेंसिटी का है या नहीं है। ये सब हम किससे मेज़र करते हैं, बाय द टर्म क्वालिटी या टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा।